किसी देश पर हमला करने के लिए सेना, हथियार, पैसा सब कुछ चाहिए, है ना? पर भारत की बात कुछ और ही है। तो सवाल ये है कि क्या कोई बड़ी सेना भारत को जीत सकती है? जवाब सिर्फ फौजी ताकत में नहीं है। भारत की असली ताकत इंसानों की बनाई दीवारों में नहीं, बल्कि इसकी अपनी जमीन में है। तो चलिए देखते हैं भारत की पहली डिफेंस लाइन को, जो कुदरत ने खुद बनाई है। उत्तर की तरफ है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, एक जानलेवा दीवार है। सोचिए, यहां से एक पूरी सेना को ले जाना एक बुरे सपने जैसा है जो किसी भी हमले को रोक देगा। अब चलिए पश्चिम की ओर, जहां जमीन एक भट्टी बन जाती है। हम बात कर रहे हैं थार रेगिस्तान की। यहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है, जहां गाड़ियों के इंजन तक जवाब दे जाते हैं। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। 1971 में इसी रेगिस्तान ने एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया था। और उत्तर पूर्व, वो तो घने जंगलों, तेज बारिश और पहाड़ियों की एक असली भूल भुलैया है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापानी फौज को इसी इलाके ने बुरी तरह रोक दिया था। ये बड़ी सेनाओं के लिए एक जाल है। पर मान लीजिए कोई इन कुदरती दीवानों को पार कर भी गया तो? तब सामने आएगी दूसरी डिफेंस लाइन। फिर उनका सामना होगा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी फौजों में से एक से। 14 लाख से भी ज्यादा एक्टिव सैनिक। ये फौज दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाती है। और सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, इस रीजन में सैनिकों की संख्या का यह फासला बहुत मायने रखता है। इन सैनिकों ने ग्लेशियर से लेकर रेगिस्तान और जंगल, हर मुश्किल इलाके में लड़ाई लड़ी है। और इसके बाद आता है भारत का सबसे बड़ा हथियार, उसका आखिरी दाव, न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब साफ है, भारत पर किसी भी बड़े हमले का जवाब एक जबरदस्त पलटवार से दिया जाएगा। भारत जमीन, हवा या समुद्र कहीं से भी पलटवार कर सकता है, बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन सोचिए, अगर कोई इन सबसे भी पार पा गया, तब भी एक आखिरी अटूट दीवार बाकी है। भारत की असली ताकत सिर्फ पहाड़ों या हथियारों में नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सोचिए, 1.5 अरब लोगों के देश पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है? जवाब सीधा है, नहीं कर सकता। हमलावर का सामना सिर्फ फौज से नहीं होगा, बल्कि करोड़ों आम नागरिकों से होगा जो हर हाल में लड़ेंगे। और फिर हैं भारत के ग्लोबल पार्टनर्स। भारत पर हमला मतलब इन सब देशों से सीधी दुश्मनी मोल लेना। तो आज के दौर में भी भारत का सबसे मजबूत किला उसके पहाड़, रेगिस्तान और उसके लोग ही हैं।